हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूवर्स, खरीफ फसल की खेती के समय पिछले कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में आई भीषण बाढ़ के वजह से जान और माल की भारी क्षति हुई है। प्राकृतिक आपदा के इस कठिन समय में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज पब्लिक सेक्टर का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ इसी बात का प्रमाण मिलता है माननीय सांसद के इस निवेदन पत्र में जो उन्होंने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को 24 जुलाई 2021 को लिखा है। किसानों और सामान्य नागरिकों को हुई इस भारी क्षति में कई सौ करोड़ के दावों के आने की उम्मीद है। अंतरिम सहायता हेतु माननीय राज्यसभा के सांसद जी ने दावों के निपटारे तक यानी क्लेम्स के सेटलमेंट तक ऑन अकाउंट पेमेंट रिलीज करने की बात करी है। ऑन अकाउंट पेमेंट जारी करने का निवेदन किया है टू फार्मर्स एंड अदर सिटीजन्स बैडली अफेक्टेड। यहाँ हम बताते चलें कि ऑन अकाउंट पेमेंट तब की जाती है जब नुकसान इतना ज़्यादा हो कि तुरंत उसका अनुमान नहीं लगाया जा सके और पॉलिसी होल्डर यानी बीमा धारक के शुरुआती मदद के लिए जारी की जाती है। इस ऑन अकाउंट पेमेंट की राशि को टोटल पेएबल क्लेम अमाउंट से बाद में घटा दिया जाता है। I seek your kind attention towards the urgent issue of highly destructive flash floods caused by heavy rains, cloudburst and rivers in spate since last 5 days in Maharashtra. Loss to farmers, crops, residential and commercial properties. More than 100 precious human lives have already been lost in various regions of Maharashtra and more casualties are feared. उन्होंने खास तौर पर महाराष्ट्र के 9 जिलों का नाम लिया है जहां पर की भारी क्षति हुई है फ्लड्स, लैंडस्लाइड, सबसिडेंस और इनंडेशन की वजह से। कोल्हापुर, सांगली, सतारा, कराड़, पाटन वेस्टर्न महाराष्ट्र में और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, कंकावली, चिपलून, महाड़, कोंकण एरिया में क्षति इतनी ज़्यादा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्वयं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। पत्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग में माननीय राज्यसभा के सदस्य ने इस बात को कहा है कि पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज को इस आपदा के समय में आगे आना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अपने बीमा धारकों की हुई क्षति को शुरुआती मदद के तौर पर उन्हें ऑन अकाउंट पेमेंट की राशि को जारी करना चाहिए। ध्यान दीजिए कि इस नुकसान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनरल इंश्योरेंस की पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास आने वाला है। सीधे सीधे नाम ना लेते हुए भी उन्होंने पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के योगदान को अपने इस पत्र में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज योर गुड ऑफिसेस टू इंश्योर इमीडिएट रिलीफ of 40 to 50% of the insured amount as on account payment. सम इंश्योर्ड के 40 से 50% का हिस्सा ऑन अकाउंट के तौर पर जारी करने का निवेदन उन्होंने वित्त मंत्री से किया है और साथ ही साथ उन्होंने कई तरह की पॉलिसीज का भी उल्लेख किया है जो सीधे सीधे आम जनता को कम प्रीमियम की राशि पर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज मुहैया कराती हैं, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, शॉपकीपर, हाउस होल्डर, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल पंपसेट इंश्योरेंस, जो किसानों और सामान्य नागरिकों को नुकसान की भरपाई करके अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने में मदद करती हैं। लेकिन हर किसी के काम में आने वाले पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारियों को आज अपने वेतन के रिवीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हम अपने उन साथियों के साथ हैं जो वेज रिवीजन के लिए तो संघर्ष कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इस आपदा से निपटने और अपनी ऑफिस को चलाने में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल